Hello everyone and welcome to my channel Bandify IELTS. In this video we are going to talk about listening IELTS in detail. तो इस वीडियो में हम लोग एकदम स्क्रैच से लिसनिंग मॉड्यूल को डिस्कस करेंगे और इसमें एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस भी करेंगे. तो पूरा वीडियो हमारे साथ देखिए एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो यू विल फाइंड कि आपका लिसनिंग जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा. इस वाले वीडियो में हमने टारगेट किया है कि हम 8+ बैंड अचीव करने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करें. सबसे पहले अगर हम आइल्स लिसनिंग की बात करेंगे, आइल्स लिसनिंग में जो लिसनिंग मॉड्यूल होता है ये फर्स्ट मॉड्यूल होता है एंड ये ईजीएस्ट मॉड्यूल होता है आउट ऑफ और इसमें जो होते हैं हमारे पास 40 क्वेश्चंस डिस्प्ले होते हैं जिनमें हमारे पास 1 मार्क पर क्वेश्चन होता है. तो टोटल हमारे पास कितने हुए 40 मार्क्स इस मॉड्यूल के होते हैं. तो अगर हम लोग ड्यूरेशन की बात करेंगे, जो हमारे पास पेन पेपर मोड होता है, पेन पेपर मोड में हमारे पास इस मॉड्यूल में 40 मिनट्स होते हैं. बेसिकली 30 मिनट्स होते हैं इस मॉड्यूल को सॉल्व करने के लिए, आंसर करने के लिए, और 10 मिनट्स जो है आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं अपने आंसर्स ट्रांसफ़र करने के लिए. क्योंकि आपके पास आंसर शीट होता है तो आपको वो 10 मिनट जो है आपके आंसर्स को आंसर शीट पे ट्रांसफ़र करने के मिलते हैं. ये जो होता है सेम होता है फॉर बोथ एकेडमिक एंड जीटी. सो बेसिकली एकेडमिक और जीटी में लिसनिंग मॉड्यूल में एज सच कोई भी डिफरेंस नहीं होती है. उसके बाद अगर हम आइल्स लिसनिंग की बात करेंगे, इसमें जो है आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखनी होती है, अपने आप को फेमिलियर कराना होता है, दैट इज़ एक्सेंट्स. जो मॉड्यूल है ये 4 एक्सेंट्स में आ सकता है. या तो आपका जो रिकॉर्डिंग है जो प्ले होगा, आपको क्या होगा, आपके पास एक रिकॉर्डिंग्स प्ले होंगी, 4 बार रिकॉर्डिंग्स प्ले होंगी. 4 सेक्शंस होते हैं तो 4 बार रिकॉर्डिंग्स प्ले होंगी, आपको उनको सुनना है और जो क्वेश्चंस देके होते हैं उनको आंसर करना होता है. तो जो रिकॉर्डिंग है वो ब्रिटिश एक्सेंट में हो सकती है, वो अमेरिकन एक्सेंट में हो सकती है, वो ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट में हो सकती है, और एक फोर्थ वन है जो कि रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है और ये बहुत ही कम इसमें आता है. बट यू स्टिल हैव टू फेमिलियराइज योर सेल्फ विद दिस वन एंड दैट इज़ जमैकियन एक्सेंट. ये 4 एक्सेंट्स आपको प्रैक्टिस करनी है इनको सुनने की, सो दैट कल को आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपको वर्ड समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो हमारे पास जो होता है आइल्स में बेसिकली 4 सेक्शंस होते हैं. पार्ट 1 होता है, पार्ट 2 होता है, फिर पार्ट 3 होता है, फिर पार्ट 4 होता है. इसमें हमारे पास 10 क्वेश्चंस होते हैं, इसमें 10 क्वेश्चंस होते हैं, इसमें 10 क्वेश्चंस होते हैं, इसमें 10 क्वेश्चंस होते हैं, विच मेक अप 40 क्वेश्चंस इन टोटल. ऑलराइट, हमेशा यू हैव टू रिमेंबर दैट recording is played only once. That means कि जो भी आप सुनेंगे वो बस एक बार प्ले होगा, एक बार वो प्ले हुआ उसको रिपीट नहीं कर सकते. सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट दैट यू स्टे अटेंटिव वाइल लिसनिंग टू द रिकॉर्डिंग. आपको अटेंटिव रहना बहुत ज़रूरी है, आपको फोकस्ड रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिकॉर्डिंग बस एक ही बार प्ले होगी. अब अगर हम स्पेलिंग्स की बात करेंगे आइल्स में,
जो स्पेलिंग्स है जब आप लिखते हैं बेसिकली it doesn't matter whether you use British spellings or American spellings, but make sure कि आप consistent रहें. अगर आपने एक क्वेश्चन में ब्रिटिश स्पेलिंग यूज़ की है, आप दूसरे तीसरे क्वेश्चंस में भी ब्रिटिश ही यूज़ करिए rather than using British in one question and then using American in another question. This is not very much recommended. Also, grammar is very important. जैसे कि अगर आप लोगों के पास कोई वर्ड है जहाँ पे कहीं पे सिंगुलर यूज़ हो रहा है, कहीं पे प्लूरल यूज़ हो रहा है, सो यू हैव टू मेक श्योर कि जो स्पीकर है उसने सिंगुलर वर्ड यूज़ किया या प्लूरल. क्योंकि अगर आपने गलती से सिंगुलर की जगह प्लूरल लिखा, एस ऐड किया, या प्लूरल की जगह आपने सिंगुलर लिखा, वो जो है इनकरेक्ट माना जाएगा अगर कहीं पे भी सिंगुलर प्लूरल की मिस्टेक हो गई हो. उसके बाद जो है हमारे पास हाइफनेटेड वर्ड्स होते हैं जिसमें आप हाइफन यूज़ करते हैं, उसको काउंट किया जाता है एज वन वर्ड. ऑलराइट, सो बेसिकली व्हेनेवर यू गेट क्वेश्चंस टू आंसर, क्वेश्चन में ही आपको दिया गया होता है कि आपको कितने वर्ड्स में आंसर करना होता है, या तो वन वर्ड और टू वर्ड्स. ये आपको इंश्योर करना होगा कि आप पहले इस चीज़ को देखिए कि वन वर्ड लिखा है या टू वर्ड लिखा है या थ्री वर्ड्स लिखा है, और जो वर्ड लिमिट आपको दी है उससे वो एक्सीड नहीं होनी चाहिए. अगर एक्सीड हुई तो हमारा जो है आंसर इनकरेक्ट माना जाएगा. और आपके पास जब भी रिकॉर्डिंग प्ले होती है उससे पहले आपको 30 सेकेंड्स मिलते हैं क्वेश्चंस को लुक आफ्टर करने के लिए. सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप जब भी आपके पास क्वेश्चंस आए तो आप पहले सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू कीजिए कि आपके पास क्या क्या आया है, क्या क्या पूछा गया है, सो दैट इट बिकम्स ईजी टू आंसर दोज क्वेश्चंस while the recording is played. Alright, now if we talk about the different parts, part 1, part 2, part 3, part 4. part 1 में जो है हमारे पास कन्वर्सेशन होती है between two people about a general टॉपिक. किसी को कहीं पे बुकिंग करनी होती है होटल की, कोई ऑर्डर करता है किसी चीज़ को, बेसिकली ये फ़ोन कॉल होती है बिटवीन टू पीपल, एंड इट्स द ईजीएस्ट ऑफ ऑल. दिस इज़ द हार्डेस्ट, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे आगे प्रोसीड करते हैं मॉड्यूल्स जो है वो हार्डर बनते जाते हैं. उसके बाद जो पार्ट 2 होता है उसमें हमारे पास एक मोनोलॉग आता है जिसमें एक जनरल टॉपिक डिस्कस किया जाता है, इन्फॉर्मेशन होती है अबाउट इवेंट्स, और इवन यू गेट मैप्स इन इट टू लेबल मैप्स. एक्चुअली आपको मैप लेबल करना होता है, ये भी बहुत इजी ही जनरली होता है. उसके बाद हमारे पास 2 और 3 लोगों के बीच में कन्वर्सेशन जो है वो पार्ट 3 में होता है, which is basically regarding the academics. फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट या ट्यूटर डिस्कस कर रहा होता है, या 2 से 3 स्टूडेंट्स डिस्कस कर रहे होते हैं ग्रुप प्रोजेक्ट्स को. बेसिकली ये वाला जो है पार्ट 3 इसी के रिगार्डिंग होता है. पार्ट 4 जो होता है हमारे पास एक एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट का मोनोलॉग, सेम एग्जाम्पल, फॉर एग्ज़ाम्पल अ लेक्चर डिस्कस हो रहा है या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो कि एकेडमिक्स के साथ ही रिलेटेड हों, वही डिस्कस मोस्टली होती हैं. उसके बाद अगर हम देखेंगे कि हमारे पास किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आईएलटीएस एग्ज़ामिनेशन में, या तो आपके पास नोट्स बनाने होंगे, समरी बनानी होगी, कभी टेबल कभी फ्लो चार्ट आपको कंप्लीट करना होगा. ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको बेसिकली ब्लैंक्स फिल करने होते हैं. Complete notes, a summary, table, flowchart with a suitable word or words within the word limit given. Multiple choice questions कभी होते हैं, आपको 3 ऑप्शंस दिए होंगे A, B, C, आपको एक आंसर इनमें से चूज़ करना होगा, या आपके पास A, B, C, D, E 5
ऑप्शंस होंगे, आपको कोई भी 2 सिलेक्ट करने होंगे। उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में जो है आंसर क्वेश्चंस इन द वर्ड लिमिट गिवन, जितने भी क्वेश्चंस पूछे हुए होंगे और जो वर्ड लिमिट दी गई होगी आपको उन्हीं में से जो है आंसर करने हैं क्वेश्चंस उसी रेंज में। लाइक अगर 2 वर्ड्स देखे 2 वर्ड्स में ही आंसर करना है। सेंटेंस कंप्लीशन, कोई भी सेंटेंस लिखा हो आपको उसको कंप्लीट करना होता है विद सूटेबल वर्ड्स। लेबलिंग अ डायग्राम, प्लान और मैप। क्लासिफिकेशन, आप कैसे बाकी चीज़ों को क्लासिफाई करेंगे इन द क्राइटेरिया ABC, वो आता है। मैचिंग आता है, आपको मैच करने होते हैं ऑप्शंस विद द करेक्ट आंसर्स। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट पार्ट 1। पार्ट 1 में जो है हमारे पास, जैसे कि मैंने पहले ही बोला, कन्वर्सेशन बिटवीन 2 people, इट्स यूजुअली अ फ़ोन कॉल। इसमें 10 क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास एंड 10 मार्क्स होते हैं एंड दिस इज़ द ईजीएस्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो अभी हम एक एग्ज़ाम्पल लेंगे, रिकॉर्डिंग प्ले होगी और आप मेरे साथ क्वेश्चंस को आंसर करेंगे एंड उसके बाद हम बाकी सेक्शंस पे भी जाएंगे। सो ये हमारे पास पार्ट 1 है। अभी एक रिकॉर्डिंग प्ले होगी जो आप सुनेंगे एंड यू विल ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस ऑन योर ओन। लेट्स स्टार्ट। जहाँ जहाँ पे पॉज होगा, जहाँ जहाँ पे टाइम होगा, टाइम मिलेगा आपको, मेक श्योर कि आप ये ऑप्शंस गो थ्रू करें एंड अपने आप को फेमिलियराइज कराए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। Telephone for some office stationery. First, you have some time to look at questions 1 to 6. Now listen carefully and answer questions 1 to 6. Thank you for calling Millennium Office Supplies. If you would like to place an order, please press 1. Your call has been placed in a queue. A customer service operator will be with you shortly. Gina speaking. How can I help you? Oh, hello. I'd like to order some stationery, please. And who am I speaking to? John Carter. Right. Can I just confirm your account number and the name of your company, John? Sure. The account number is 692411. 692411. Right. And you're from Rainbow Computers? No, the company is Rainbow Communications. Oh, okay. I'll just fix that on the system. Communications. And what would you like to order, John? Envelopes. We need a box of A4, that is, normal size envelopes. White, yellow, or manila? We'll have the plain white, please. But the ones with the little windows. Okay. One box, A4, white. Just the one box, was it? On second thoughts, make that 2 boxes. We go through heaps of envelopes. As a matter of interest, are they made from recycled paper? No, you can't get white recycled paper. The recycled ones are grey, and they're more expensive, actually. Right, we'll stick to white then. Something else, John? Yes, we need some coloured photocopy paper. What colours do you have? We've got purple, light blue, blue, light green,
Whatever you want, pretty much. There are 500 sheets to the pack. Right, let's see. We're going to need a lot of blue paper for our new price lists. So can you give us 10 packs, please? Make sure it's the light blue, though. 10 packs of the light blue. Now you have some time to look at questions 7 to 10. Now listen carefully and answer questions 7 to 10. Anything else that we can help you with? Let me think. What else do we need? I'm sure there was something else. Pens, paper clips, fax paper, computer supplies, office furniture? Oh yes, we need floppy disks. Do you have those nice coloured ones? Yes, but they're a bit more expensive than the black ones. Oh, that's all right. I'm not paying anyway. Right. Floppy disks. And what about diaries for next year? We've got them in stock already, and it's a good idea to order early. No, I think we're all right for diaries. But something we do need is one of those big wall calendars. You know, one that shows the whole year at a glance. Do you stock those? We certainly do. Okay, can you include a wall calendar then, with the other stuff? Just make sure it's got the whole year on the one side. Sure. And do you have a copy of our new catalogue? No, I don't, but could you send one? Yes, I'll pop one in with the order. You'll find it a lot easier to remember what you need if you have our catalogue in front of you next time. Yes, good idea. And when can you deliver this? Should be with you tomorrow morning. Can you make sure that it's not after 11:30 a.m? Because I have to go out at 12. There's only myself here on Fridays. Fine. I'll make a note on the delivery docket that they should deliver before 11:30. Thanks very much. Thanks. Sure that it's not after 11:30 a.m. Because I have to go out at 12. There's only myself here on Fridays. Fine. I'll make a note on the delivery docket that they should deliver before 11:30. Thanks very much. Thanks. So this is the end of this section. तो हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे कि यहाँ पे 1 वर्ड में हमें आंसर करना था. तो 1 to 6 में हमारे पास 1 वर्ड में खाली आंसर करना था या नंबर में. तो ये तो एक नंबर था लाइक पूरा, ये एक वर्ड में आंसर हुआ, ये एक वर्ड में, जबकि इसने वहाँ से बोला कि मुझे प्लेन वाइट चाहिए, बट यू हैव टू मेक श्योर कि ये 1 वर्ड में आंसर होना चाहिए. तो हमने वाइट ही जितना लिखा, 2 बॉक्सेस लाइट ब्लू एंड 10 पैक्स. ऐसे यहाँ पे इसने रिक्वेस्ट, बेसिकली 2 लोग बात कर रहे थे, ठीक है. एक जो उसको स्टेशनरी आइटम्स प्रोवाइड कर रही थी और दूसरा जो बायर था. बट यहाँ पे क्या था, जो बायर की रिक्वेस्ट देखनी थी. ऑल्दो लेडी उसको और चीज़ें ऑफ़र कर रही थी लाइक डायरी, बट वी डोंट हैव टू focus on that. We have to focus on what the man is asking for. Floppy disk, wall calendar, catalog. उसने floppy disks मांगी. Since it was disks, so I added s. It was plural. Make sure कि आप डिस्क ना लिखें. उसके बाद वॉल कैलेंडर सिंगुलर उसने मांगा. उसने बोला एक 1 बिग वॉल कैलेंडर. एंड शी ऑफर्ड कैटलॉग एंड ही सेड कि हाँ मुझे कैटलॉग भी चाहिए. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 था कि वी विल इंश्योर द गुड्स विल बी डिलीवर्ड बिफोर 11:30 AM. यू कैन नॉट राइट वर्ड्स मोर दैन 3. तो मैंने इंश्योर किया, यहाँ पे 3 वर्ड्स ही पुट इन किए मैंने. उसके बाद इसने कुछ और भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कहीं कहीं पे दी आफ्टर डिस्कसिंग पेन्स और पैकेट्स और इवन टॉकिंग अबाउट डायरीज़. तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप कुछ जो चीज़ें, जो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं चाहिए, आप उनको इग्नोर करना सीखें. आपको उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है. कुछ चीज़ें आपको इग्नोर इसमें करनी होंगी. कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जो आपके क्वेश्चंस में नहीं आई होंगी. उसके बाद जो है
हम अगर देखेंगे, हम लास्ट में इसके आंसर्स डिस्कस कर सकते हैं, बट लेट मी सी इसके आंसर्स क्या है. फर्स्ट वन इज 692411. It's 1, and then we have rainbow, it's 1. Then we have white, then we have 2, then we have light, then we have 10. Then we have floppy disks, wall calendar, catalog, and before 11:30. Yes, so it will be equal to 10 marks. You have to ensure कि आपको इसमें 10 marks score हो जाए, because this is very easy. All you have to do is आपको देखना है कि कौन क्या बोल रहा है, किसने क्या मांगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद ही आप अपने आंसर्स को प्रॉपरली आंसर कर पाएंगे. उसके बाद हमारे पास सेक्शन 2 आता है, विच इज़ अ मोनोलॉग, अ प्रॉम्प्टेड मोनोलॉग. ठीक है. उसके बाद हम इसकी भी एक एग्ज़ाम्पल करेंगे ताकि आप लोगों को इजीली समझ आए. बट इसमें बहुत टाइप्स के आते हैं. इसमें मैप लेबलिंग भी आता है, इसमें MCQs आते हैं. इसमें आपको बहुत प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाके आपको समझ आएगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पार्ट 2. इस पे भी हमारे पास जो है 10 क्वेश्चंस होते हैं, which are a bit harder than the part 1 but not harder than part 3. अब इसका ऑडियो प्ले होगा, मेक श्योर आप अच्छे से सुने. ये रिकॉर्डिंग एक ही बार प्ले होगी. एंड ऑल्सो जो पिछला रिकॉर्डिंग था उसमें लास्ट पार्ट जो था क्वेश्चन नंबर 10, उधर पे थोड़ा सा मैंने रिकॉर्डिंग रिपीट की क्योंकि थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ आया था. तो मुझे लगा मे बी आप लोगों को ये अच्छे से सुनाई ना दिया हो, तो मैंने वो रिकॉर्डिंग फिर से प्ले की. एल्स रिकॉर्डिंग इज़ नॉट प्लेड अगेन, इट इज़ नॉट रिपीटेड एट ऑल. नाउ लेट्स डू पार्ट 2. गुड लक. Part 2. Part 2. You will hear a salesman giving information to house owners about an alarm system. First, you have some time to look at questions 11 to 16. Now, listen carefully and answer questions 11 to 16. Thank you for inviting me to your residence meeting. My name is Martin Pugh from Safe Cell Alarms. I'm going to explain a little bit about home security, and I hope you'll all feel a bit better informed, and perhaps that you will even purchase one of the alarms we sell. It is all too easy these days for people to break into our homes. Did you know that 25% of all burglaries are committed by burglars breaking and entering via the back door? Even though it is locked, it is still relatively easy for someone to gain entry. And there are parts of our house that we think are not vulnerable because they look inaccessible, but they're not. So, if you're trying to protect your home, you should make sure the top floor is covered by that protection, not just the ground floor. We believe that the only way to secure your property is by having an alarm fitted. Just having the alarm on the outside can put burglars off, and we also recommend that you warn them about the alarm. To do this, we suggest you stick a sign in the front window of the house so it can be seen clearly. This alone should be enough to dissuade a burglar before they start. Now, our company has a range of alarms on offer, and I brought several along for you to see tonight. But let me just explain a few things about them. First of all of our alarms are highly visible. They're colored red, and on the underneath, there's a blue light, which you can see whether they are switched on or not. This acts as a deterrent to burglars who can see it as an active alarm system.
Like most systems, our alarms are very sensitive, so you do need to look after them. You may be surprised to hear that a cat can often slink around unnoticed under the infrared beams, but a spider crawling across them will set them off. Also, our system is a little different from some. Most companies offer an option that connects their alarms to the police station. All our alarms have an automatic link to our company office. This means we can deal with a situation promptly and can sort out any alarms that have gone off by mistake. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 17 to 20. Let me tell you about the installation of our alarms. Later on, I'll show you some house plans and diagrams of how the alarms operate. But you don't have to worry about them being intrusive, as we normally put them in hallways rather than individual rooms. The diagrams show you how the beams work to cover the whole house in this way. Oh, one small thing while I remember is don't leave your security code in your house. A lot of people keep it in the kitchen or their study, but we suggest you leave it with a neighbor so that if there is a break-in, the burglars can switch the system off. Now, regarding the practical aspects of installation, I know that many of you are out all day, and I'm afraid we don't install the alarms at weekends. But we do offer a service where we can fit the alarm system in the evenings for you. But we do charge a little bit extra for that. Finally, we do offer a range of systems, so I suggest you look at the leaflets on our prices. And please don't be put off from investing in a more sophisticated system to protect your home, as we do allow you to set up a monthly payment if it's too much in one go. Okay, now if you'd like to come forward. That is the end of part 2. सो बेसिकली दिस वाज आवर पार्ट 2, जिसमें हम लोगों ने पहला क्वेश्चन जो है, इसने क्वेश्चन में क्वार्टर दिया था बट रिकॉर्डिंग में 25% दिया था. तो यू शुड नो दैट 25% ऑफ एनी थिंग मेक्स क्वार्टर ऑफ दैट थिंग. उसके बाद बाकी क्वेश्चंस आई गेस ईजी थे. इसमें इसने इंफ्रारेड की भी बात की, बट यू हैड टू इग्नोर दैट बिकॉज इसने वहीं से बोला कि वो ऑन हो या ऑफ हो, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है. तो आपको ये हमेशा इंश्योर करना होगा कि कांस्टेंट का मतलब यहाँ पे क्या है, ये किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो रहा है. इसने कैट की बात की कि कैट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट स्पाइडर से फ़र्क पड़ेगा, दैट इट कैन बी सेट ऑफ. इट वाज वेरी इजी, इसने वहीं से सेट ऑफ वर्ड यूज़ किया था. एंड आई डोंट थिंक इसमें उतना कोई मसला हुआ होगा. जस्ट मेक श्योर टू ऐड प्लूरल्स वेर एवर इट इज़ necessary. And let's go to the part 3 then, section 3. तो आई थिंक इसमें भी सब क्वेश्चंस इजी ही हैं और हम लोगों ने ठीक किए हैं, बट स्टिल लेट मी चेक. फर्स्ट वन इज़ बैक डोर, टॉप फ्लोर, देन वी हैव अ साइन, देन वी हैव ब्लू लाइट, स्पाइडर एंड कंपनी ऑफिस. ओके, देन वी हैव hallways, yes, neighbor, evenings and monthly, so it is again a 10. ये मैं इसलिए मार्किंग कर रही हूँ ताकि जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों को समझ आए कि आप लोगों को भी ऐसे ही मार्क करना है. नाउ कमिंग टू सेक्शन 3, विच इज़ अ कन्वर्सेशन बिटवीन 2 or 3 people in an academic context. Let's go. Part 3. You will hear
two students, Jenna and Marco, discussing a business studies project they have to do. First, you have some time to look at questions 21 to 24. Listen carefully and answer questions 21 to 24. Come on, Marco. We've got to get on and sort out this project for Professor Buckley. Hang on. I want to make sure we've got all the information. Now, where are we? Well, today we need to sort out exactly what we're going to do and how we're going to divide the work up. Okay. How long have we got, by the way? The end of term is April 6th, and he said to hand it in on week 8, so that's March 25th at the latest, because the beginning of that week is the 21st, so not long. Right. Have you got the notes there? Yes, he wants us to do a fairly small-scale study, like the last one, on whether or not businesses were offering more benefits to staff. And we've now got to look at the rise in older workers. It should be fairly straightforward. Yeah, as long as we keep it small. Who's marking it? I don't know. Sometimes he gets the PhD students to mark it for him. Oh, actually, it just says here, a senior lecturer. I suppose it's too much for Professor Barkley to do them all. Yeah. Anyway, how are we going to go about this? Well, we have to decide how big we want it to be and who... Yeah, but I think we must sort out a timetable for the project. Otherwise, nothing will get done. Okay. Do you want to do that? All right. I'll do it as soon as we finish here. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 25 to 30. Now listen and answer questions 25 to 30. Okay, what do we have to do now for the project? What's the best way to go about it? Well, Professor Carter suggested we set up a focus group to get some in-depth interviews, but I think that'll take a lot of time. Yeah, I agree. If we did a focus group, we'd have to spend time deciding who to include in it, and it's not necessary to do one anyway. Oh, fine. And if you agree, I think we should get in touch with the businesses on the list Professor Carter gave us and ask them if they're prepared to participate. Sounds good. Then we can go there, give them questionnaires, and collect them later. Exactly. Okay. Then, do we need to book one of those study rooms in the library so we can work together to input the data? Perhaps not, as I guess just one of us could just sort it out actually. Yes, that would be easier. A lot of what we're doing is qualitative, so it'll be writing up rather than statistics. No software for that, I'm afraid. And I think it would look better if we had actual shots of some of the staff, because we're citing appearance as a factor in employability, aren't we? Yeah, okay. I'll factor that all in when I sort everything out tonight. I'm glad we decided to work together. I think it's going to work out well. Yes, well, given that we had to work in pairs on this project, I think we were right to choose each other. We complement each other academically, as we're each good at what the other isn't. In fact, we should have tried working together before. Yes. Now, how shall we split the work? I'll do the analysis, shall I? Oh, okay. It's just that it might be faster, because I'm used to doing it. Although your English is better than mine. I need more practice at reading, really. Okay, I'll do the presentation then, if that's okay with you. Yeah, sure. I don't mind speaking in public, but I hate preparing all the notes for them. The thing is, the tutor said one person should do the whole presentation, and he said he expects me to do it because I haven't done one yet. No, that's fine. Now, let's see. That is the end of part 3.
You now have half a minute to Part 3 is done. Let's do part 4. It is going to be a little difficult, लेकिन mostly इतना मुश्किल नहीं आता है. तो always ensure आप थोड़ा सा higher standard का practice करें, so that जो आपके एग्ज़ाम में actually आता है वो आपको फिर easier लगेगा करने में. तो ये वाला जो है इतना मुश्किल नहीं आता है, but मैंने थोड़ा सा मुश्किल वाला लिया है. But it will be fine. You will practice and it's very easy to do at the end of the day. Part 4. You're going to hear a lecture delivered by an actress on the difficulties that actors and actresses experience after graduating. First, look at questions 31 to 40. Now listen carefully and answer questions 31 to 40. Good afternoon to you all again, and thanks for coming for the second lecture in the series, Drama After Graduating. For those of you who weren't here last week, my name is Jennifer Mackenzie Davis, and I'm one of those lucky ones, an actress with a job. I'm going to talk to you today about the difficulties actors and actresses face finding work. Not that any of you need reminding. It's a jungle out there, and you've got to be very hungry to survive. Are you hungry? Well, I'm afraid you're going to have to be, because if you aren't, you might as well pack your bags and forget all about acting as a career. And not just hungry, but also resolute in getting what you want. And of course, persistent. Not to mention gifted. Between 80 and 90% of you will be out of work at any one time. You are joining a group of people whose average time in employment is 12 weeks a year for men and 7 weeks for women. Why do we do it? We must be mad. And yet there are thousands more waiting to take our places if we fail. Still hungry? Good. Because this is where the interesting bit starts. Now we've got the stats out of the way. First of all, where do you look for work? Well, there's the Stage Door, the weekly newspaper which occasionally has a couple of decent jobs in it. And then there's the weekly list of jobs called TCR, but you need to subscribe to that with friends. It's very expensive, especially if you're out of work, about £25 for 5 weeks. Then there's your agent. You'll discover sooner or later that you need an agent if you want to have access to the best work available. But how do you get an agent? Well, unless you're really very lucky and get taken on by an agent who just likes the look of you, you have to get an agent to see you in a live performance. This could be a good part in a play which shows off your talents, or a film role, or just a show reel of you performing your best speeches. I must say, I don't really know which is harder, getting the part without an agent in the first place, or getting an agent interested enough to come and see you. In other words, a real catch-22 situation. A word of warning. They don't usually travel more than a few hundred yards from their office. They're supposed to be working for you, but they actually behave like it's the other way around. As for showreels, if you want them to look at yours, you really need to tie them to a chair and force them to watch. You may find it difficult to get work without an agent, but it will be well nigh impossible without an equity card. Fortunately, things have changed. In the past, drama school students leaving here in July had what was known as a registered graduate equity card. This gave you 2 years to get an equity contract for work. Not that easy without experience, an agent, or a full equity card. But even when you got your first job paid at equity rates, you received only a provisional equity card. The union was quite strict about membership, but the alternative was much harder and less likely to result in success. This provisional card could become a full one only after 30 weeks of work. Without it, you could forget the West End Theatre's top tours and work in television. Now, however, things are a bit easier. After you finish from here, you automatically get your equity card. The downside of this is obviously that there are more people chasing the same number of jobs.
But even before you start worrying about equity cards and your agent, you've got to establish yourself with photographs. Eye-catching and professional black and white photos, small postcard size for your publicity and CVs. There will be several sessions devoted to choosing the right photos that will show you off the way you are most likely to be cast. And also, what to put in your CV, and, more importantly, with some of you, what not to include. So you see, it's not an easy road to fame and fortune. This has just been an introduction to the trials and tribulations of actors looking for work. Next week we'll make a start on CVs, but now it's time for a 10-minute tea break, followed by a question and answers session. That is the end of part 4. ऑलराइट सो बेसिकली यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन मिस हो गया. मैं अटेंटिव ज़्यादा नहीं थी तो ये वाला ऑप्शन मिस हो गया. आई होप आप लोगों ने किया होगा. लेट मी चेक द आंसर फॉर इट ताकि आप लोग क्रॉस चेक कर पाए. इट इज़ वेल नाइट इम्पॉसिबल. And let me check the answers. This one is fine. Live performance, best speech. Yes, this one is also fine. And let's check for part 3. मुझे वो भूल गया देखना. Yes, all of these are fine. Oh wait, it's BDF for this one. Alright, I was a little confused क्योंकि उन्होंने shorts का बोला था. So basically that was photograph. So the correct answer is B, D and F for this one. बाकी I hope आप लोगों को समझ आया होगा. This is how you solve your listening. This is how you do it. You have to ensure कि आप mistakes ना करें. And ये सबसे easiest है तो इसमें आपको अच्छा band score करना चाहिए, होना चाहिए ताकि आपका ओवरऑल बैंड लेंथ जो है, बैंड स्कोर जो है वो इंक्रीज़ हो जाए. अब हमारे पास जो है ये बैंड डिस्क्रिप्टर है फॉर स्पीकिंग, लिसनिंग. तो 39 to 40 जो है, अगर आपके करेक्ट आंसर्स है 39 और 40 you will get a band 9. For 37 it's 8.5. For 35 questions you get 8 bands. So if you have 35 correct answers you'll get a band 8. अगर आपके इतने questions ठीक है आपको 7.5 मिलेगा. अगर आपके 30 questions ठीक है तो आपको 7 band भी मिल सकता है, मिलेगा obviously. Then we have 26 के लिए 6.5, 23 to 25 के लिए 6. You can take a screenshot of this. और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे मेक श्योर आपके बैंड स्कोर्स विद टाइम इंक्रीज़ हों. दिस वाज ऑल अबाउट IELTS लिसनिंग. किसी को कोई भी डाउट होगा कैन contact us on our email Bandify IELTS. We are always available, or you can drop a text in the comment box, or you can even DM us on Instagram. That is Bandify IELTS. Thank you very much. I hope you liked this video. Don't forget to like and subscribe to my channel. Thank you.